नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश वाली क्लास को आप मिस कर रहे थे। तो दोस्तों फिर से जो है आपके सामने ये क्लास है और 1302वें दिन का ये क्लास है। और आप इस वीडियो में 5 रिटल वर्ड्स तो देखेंगे जो कि शुरू होता है पी से, साथ ही एक टेक्स्ट और सबसे पहले वर्ड मीनिंग, जो कि काफ़ी दिन से जो है आप मिस कर रहे थे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ वर्ड मीनिंग के ऊपर ही। पहला वर्ड है जुबिलियंट। क्या वर्ड है? जुबिलियंट। नहीं समझ में आ रहा है? हर्षित वर्ड शब्द हिंदी का समझ में आ रहा हो? हर्षित, उल्लासपूर्ण, आनंदित, प्रफुल्लित, ये सब जो शब्द है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। इसके और भी जैसे कई जो है आपको मिल जाएंगे शब्द, जैसे कि विजय गाने वाला, विजय गान होता है गाने वाला, या प्रमुदित, उल्लसित, मतलब कहीं ना कहीं जो सुख से संबंधित है। जुबिलियंट वर्ड है जुबिलिएंट, जुबिलियंट, जुबिलियंट उच्चारण यहाँ पर है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फिर से होश में लाना। कहते हैं ना, फिर से होश में ला देंगे अगर आप बदमाशी करते हो तो, फिर से होश में लाना। और इसको और भी जैसे अलग वर्ड दे सकते हैं, जीवित करना, पुनः प्रचलन में लाना, है ना, पुनर्जीवित करना, फिर से जान डाल देना। वर्ड क्या है इन सब के लिए? रिससिटेट, रिससिटेट। तो इतने सारे शब्द मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्क्वेल्च। वर्ड है स्क्वेल्च, हिंदी अर्थ है प्रहार करना, जोर से दबाना, जोर से दबाना या समाप्त करना, जोरदार जवाब देकर चुप करना। ऐसे भी जोरदार जवाब देकर चुप करना वर्ड है स्क्वेल्च। वर्ड क्या है इंग्लिश का? स्क्वेल्च। नेक्स्ट वर्ड है वॉली। वॉली, वॉली मीन अस्त्रों का बौछार, वर्षा, धमाका। वर्ड है वॉली, वॉली। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है सो थ्राइव, है ना। थ्राइव, थ्राइव का अर्थ है समृद्ध होना, फलना फूलना, फलना फूलना। और भी इसे बना सकते हैं जैसे संपन्न होना, खूब बढ़ना, है ना, मतलब बोलचाल की भाषा में खूब बढ़ना, ये सब शब्द। दोस्तों इन शब्दों को आप देखिए, ये पहला काम कि इसे याद करिए। याद करेंगे तभी आप जो है इंग्लिश में इसका उपयोग बोलने और लिखने में करके अपना आप को मतलब दूसरे से श्रेष्ठ साबित कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है इन सब शब्दों का इस्तेमाल करना, क्योंकि हिंदी के शब्द और इन शब्दों के ऐसे इंग्लिश वर्ड शायद आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो चलिए, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये वाला स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर एसएससी या जहाँ भी वर्ड पावर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख चलिए, थ्राइव के बाद सॉगी। सॉगी, सॉगी मीन्स होता है गीला, भीगा, तरबतर, तरबतर कहते हैं ना, तरबतर हो गया। या आप कह सकते हैं कि पानी से भरा होने के कारण भारी हो गया। ऐसे भी दलदली भी कह सकते हैं, उमसदार भी कह सकते हैं, नरम भी कह सकते हैं। सॉगी, ठीक है। बहुत सारे वर्ड मैंने यहाँ पर स्पेस की वजह से लिखा नहीं गया है, लेकिन उन सबका उच्चारण आप जानिए। अब देखिए एंग्विश, एंग्विश, एंग्विश का मतलब है व्यथा, मानसिक वेदना, व्यथा, मानसिक वेदना। और दोस्तों इसे चिंता, दुख, कष्ट, दर्द भी कहेंगे एंग्विश को। ठीक है, तो व्यथा, मानसिक वेदना। नेक्स्ट वर्ड जो है तो वेसियल, वेसियल, वेसियल का अर्थ है, वेसियल का अर्थ है पाश्विक। पाश्विक माने पशुवत, पाश्विक मीन्स पशुवत या पशु सदृश, है ना। इसके अलावा मतलब पशु से या नीच भी कह सकते हैं, भद्दा भी से कह सकते हैं, रूखा भी कह सकते हैं, अश्लील और निर्दयी भी कह सकते हैं, वेसियल। नेक्स्ट वर्ड है कंपैशनेट। कंपैशनेट, कंपैशनेट का अर्थ है दयालु, करुण, दयाशील। कंपैशनेट, दयालु, करुण, मतलब करुण और दयाशील। इसके अलावा दोस्तों आप जो है इसको वर्ड दे सकते हैं, मतलब अनुकंपाशील, अनुकंपाशील, मतलब ज़्यादा शब्द नहीं है इस पर। नेक्स्ट वर्ड जो है स्लाई। स्लाई का अर्थ क्या होगा? स्लाई का अर्थ होता है चालाक, धूर्त, दुष्ट, सातिर, दक्ष, कुशल, है ना,
गुप्त, गोपनीय, रहस्यपूर्ण, ये सब शब्द हैं इसके सिलाई के। नेक्स्ट जो है डिसिपेशन मीन्स अनैतिक जीवन, लंपटता, अनैतिक जीवन, लंपटता, दुरुपयोग, है ना, क्षय, विसरण, चितराव वगैरह। तो दोस्तों ये शब्द था। और एक और शब्द ले लीजिए, इंग्लिश वर्ड क्रैडल। क्रैडल का अर्थ है पालना, खटोला। पालना, खटोला आपने देखा होगा गाँव में, पालना है, खटोला है, खटोला जिस पे बैठते हैं वगैरह, तो ये पालना भी होता है, जैसे बच्चों को रखा जाता है। या बचपन भी, या शैशव काल कर सकते हैं, बाल्यावस्था कर सकते, जन्म स्थान भी कर सकते हैं, प्रारंभ भी कर सकते हैं, क्रैडल मीन्स। तो कई वर्ड, कई शब्द हैं इसके, आप इसे नोट कीजिए और अब भी अगर नोट करना है तो चलिए दोस्तों अब देखिए वो पार्ट जो जिस पार्ट के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। तो शॉर्टकट में चलेंगे क्योंकि बहुत बार होता है, ये बात कह दिया गया है। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं जो कि ए से जेड तक हैं, है ना, और इन सभी को एक नाम दिया गया अल्फ़ाबेट। इसके दो पार्ट है, पहला पार्ट वॉवेल जिसमें लेटर की संख्या 5 होता है, दूसरा पार्ट दोस्तों कॉन्सोनेंट होता है जिसमें लेटर की संख्या होती है 21। अब इन दोनों को मिलाकर हो जाता है ना दोस्तों 26। इन 26 को दोस्तों 67, जी हाँ 67 नहीं कह सकते, 68 तरह से उच्चारण करते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत है तो पार्ट्स ऑफ वर्ड होता है जो कि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर याद करते हैं तो एक अनपढ़ व्यक्ति को भी अगर ये चीज़ बता दिया जाए, है ना, तो वो क्या है कि वर्ड्स पढ़ने लगेगा अगर प्रैक्टिस करता है वो, तो ठीक है, प्रैक्टिस करता है। यह हमारे वीडियो को देखकर भी समझ जाएगा आगे। अब दोस्तों कॉन्सोनेंट सबसे इजी होता है उच्चारण में, लेकिन आना चाहे उच्चारण, ये जो लिखा हुआ है ये तो सब पढ़ लेते हैं कि BCD से लेकर जेड तक है, लेकिन इनको कॉन्सोनेंट तो बोलते हैं, लेकिन इन कॉन्सोनेंट को बोला कैसे जाता है, तो इस तरह से बोला जाता है। तो उच्चारण यहाँ पर दे दिया गया है कि बगल में से कि एक बी को ब बोलते हैं, बी तो बोलते ही हैं लेकिन वर्ड मीनिंग में बी को ब बोलते हैं, सी को क सा, डी को ड जा, एफ को फा, जी को ग जा, एच को ह, इसी तरह सबको बोला जाता है। सी देखिए सी आई और सी ई से स होता है, सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू यू, इन सभी को क बोलते हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, एक तो याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है, लेकिन अगर एक भी लेटर को याद नहीं कर पाए तो दिक्कत होगा। दूसरी बात दोस्तों वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, वॉवेल है और महज 5 होने के बाद भी 27 तरह से उच्चारण किए जाते हैं। जी 27 तरह से काउंट कर सकते हैं, ए को 4 तरह से, ई आई को 5 तरह से, ओ यू को 4 से, डबल ओ को 5 तरह से उच्चारण किया जाता है। अब देखिए मेडल में ए को अ बोलते हैं, मॉल में ए को आ, मेड में ए को ए, मैन में ए को है। एक मैं समझा दूँ क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ 4 वर्ड है, चारों वर्ड में ओ है। अब देखिए यहाँ पर ओ को आ पढ़ते हैं, सम, इसको बोलते हैं सम, यानी कि एस को स में ओ को आ बोलते हैं, सम। अबाउट, यहाँ पर अबाउट बोलते हैं, यानी कि बी को ब और ओ को आ यहाँ बोला गया, अबाउट। यहाँ देखिए प्रूव बोलते हैं, प्रूव, ठीक है, प्रूव। यहाँ पर दोस्तों टोन बोलते हैं, यानी कि ओ को यहाँ पर ओ बोला जाता है, टी को टा, यहाँ पर ओ को बोला जाता है। इसी तरह सब कुछ बोला जाता है, आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को ये देखिए याद कीजिए। याद क्या करना है, बहुत इजी है, ये वाला पार्ट याद करना है, दोनों साइड का ये वाला पार्ट याद करना है। और इसके 3 स्लाइड आप इस तरह से देख लीजिए, ये 3 स्लाइड है, बहुत ही मतलब कि अच्छे से इसको याद अगर कर लेते हैं तो इंग्लिश वर्ड इजी में पढ़ पाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे एक वर्ड देखिए, तो PRO प्रूव, ये भी एक पार्ट है। क्योर तो यहाँ आपने देखा ही है, तो क्योर तो यहाँ पर जैसे कि आप देख लिए। अब अभी ENT को यहाँ देखिए, यहाँ से ENT को देखिए, इसमें M लग गया, तो M लग गया तो मेंट हो गया। तो M जैसे इसमें जोड़ते हैं, M देखते हैं M, तो MENT मेंट, तो ENT है, तो ENT यहाँ भी देखिए, या ENT यहाँ भी देखिए, R लगा तो रेंट हो गया, T लगा तो टेंट हो गया, तो प्रोक्योरमेंट। तो इन सब वर्ड को अच्छे से याद रखिए, समझ जाइए इसको कैसे। प्रो भी है वर्ड, क्योर भी है जो कि यहाँ है, क्योर को CUR को क्योर पढ़ते हैं और ENT को M बोलते हैं, लेकिन अगर M लगा दें ENT के पहले तो मेंट हो गया, प्रोक्योरमेंट। इन सबको आप अच्छे तरह से याद रखिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों हमारे वीडियो को आप 10 दिन देखते हैं और नहीं भी मिल रहा है तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में टाइप करके, माइक पे बोल के हम तक पहुंच सकते हैं। तो चाहे आपको रीडिंग करना सीखना हो या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीख सकते हैं एक ही छत के नीचे, एक ही सीरीज में।
इसका नाम ओमनीसेंट इंग्लिश है। और दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसान है, लेकिन एक कॉपी जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। कॉपी बनाने से ही आप सीख पाएंगे, नहीं तो फिर फालतू का वीडियो देखना, कहीं से स्किप करके आगे बढ़ जाइए, यानी छोड़ दीजिए। अब देखो जिनको पढ़ने नहीं आता तो कैसे पढ़ेंगे, जिनको पढ़ने नहीं आता वो कैसे पढ़ेंगे, इस बात को समझिए। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि वर्ड्स आ रहे हैं, तो कितना 5 लेटर वाला वर्ड जो कि पी से स्टार्ट हो रहा है, तो ईजी है ना पढ़ना, आप इसे बारी बारी से यहाँ पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ दूँ, और ताकि आप भी समझ में आएंगे कैसे पढ़ना है। जैसे देखिए पोलिस, पोलिस, पोल्जे, पोलका है ना, यहाँ देखिए पोलका, पोल्क्स। अगर दिक्कत हो रहा है तो पहले इसे मैं पढ़ दूँ। पोलो, पोल्स, ठीक है। पॉली, पोलोस, पोल्ट, पोलस, पॉलिप, पॉलिस, है ना। अब देखिए यहाँ है पोमस, पोम्बे, पोम्स, पोम, पॉमी, पोमोस, पॉम्स, पॉम्स। फिर देखिए पोंका, पोन्स, पॉन्सी। नेक्स्ट पॉन्सी के बाद है पॉन्ड्स, है ना। पॉन्ड्स तो आप यूज़ करते भी होंगे, बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं पॉन्ड्स। नेक्स्ट है पोन्स, पोन्स का पोनी, पोंगा, पोंगो, पोंग्स, पोंग्स, पोंगो देखिए पोन्स, पोनी, पोंगा, पोंगो, पोंग्स, पोंगी, पोंग्स, पोन्स, पॉन्टी, पॉन्जी, पॉन्टी देखो पॉन्टी, पॉन्जी। नेक्स्ट है पॉन्जू, और है सो पूछ, पूछ, है ना। तो ये वर्ड है, आप अच्छे से यहाँ से डबल ओ का इस्तेमाल होने लगेगा। तो देखिए डबल ओ से वर्ड्स जो है ये देखिए पूट्स, पूएड, पुप्स, पुफी, पुस, पूजा, पूजा, पुका, पुका, पुक्स, पुक्स के बाद है पूल, पूल्स, पूना, है ना, पूना, पूंस। वर्ड जैसे 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 पुप्स है, पुप्स, पुप्स, पुपी, पुपी के बाद है पुअर, पुअर के बाद है पूरी, पूट, पूट्स, पुटी, पूब, पूबी, पोपस, पॉप्ड और पॉप्स। नेक्स्ट है तो पोपा, पॉप, पोपी, पॉपी, पोपी, है ना, पोपी, तो पोपी बोलते पॉपी, पॉपी, पॉप्सी, पॉप्सी, पॉपअप, पॉपअप, पोरे, पोरल, पोर्च, पोर्ड, पोरर, पोर्स, पोर्ग और पोर्गी। तो कितना इजी था पढ़ना। अब देखिए जिनको भी इंग्लिश वाकई में सीखना है, पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाता है, तो यहाँ से सीख सकते हैं। बहुत तेज़ी से मैंने वीडियो को आगे बढ़ाया ताकि जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं उनको थोड़ा सा सहूलियत हो सके। ये टेक्स्ट है और इसमें जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का यूज इस तरह से होगा जैसे कि आपने कभी मतलब अगर नहीं भी पढ़ने आता है तो बस उस 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को पढ़ के आपको पढ़ने आ जाएगा। तो चलिए ये देखिए एनसीईआरटी की बुक से जो है हमेशा रोज़ बदलते रहता है, पढ़ना भी इजी है और कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए मेरे साथ। अगर कोई दिक्कत है तो आप क्या करेंगे कि पहले आप पढ़ लें वीडियो को पॉज करके, उसके बाद जो है मैं पढ़ूंगा, जो करेक्ट जो भी आपको कहीं गलतियां होती हैं या लगता है कि भाई गलती हो जाती है तो झिझक को हटाने के लिए फिर से आप मेरे जो मैं पढ़ूंगा उसको आप रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं पढ़ता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए। दोस्तों पहले जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पढ़िए, तो वीडियो पॉज कर रहे हैं, अब आप पढ़िए। दोस्तों आपने देखा कि वीडियो पॉज हो गया था और आपने अगर पढ़ लिया है तो अब कैसे पढ़ना है यहाँ पर से समझेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। हाउ एवर, हाउ एवर, हाउ ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओ भी बोलते हैं, आओ भी बोलते हैं। पार्ट्स वर्ड है, ई आर को आर बोलते हैं। तो एवर, हाउ एवर, सी ओ एम को कम बोलते हैं, टी एन को सन बोलते हैं। हाउ एवर कम्पीटिशंस, हाउ एवर कम्पीटिशन, हाउ एवर कम्पटिशन फ्रॉम द MNC ब्रांड्स। फोर देखिए फोर्स, सी को सा बोलते हैं, फोर्स्ड, फोर्स द इंडियन टेलीविजन, देखिए ये साइन को जन बोलते हैं, टेलीविजन। सी फिर से कम आ गया, कंपनीज, आई एस को इज बोलते हैं, एल लगा नीज हो गया। कंपनीज टू मूव इनटू असेंबलिंग एक्टिविटीज फॉर MNCs। EN को एन बोलते हैं, वी लगा वेन हो गया, इवेन, EN को एन। यहाँ जो है वेन में एच जो है साइलेंट होता है, वेन, इसलिए हेन नहीं पढ़ेंगे, वेहन नहीं पढ़ेंगे, एच साइलेंट
डब्ल्यू के साथ पढ़ेंगे, WEN वेन, तो ये साइलेंट है। वेन सम ऑफ द देम बाउट, वो यूटी का आउट बोलते हैं, बी लगा बाउट हो गया, बाउट कैपेसिटर, कैपेसिटर्स, दे वुड प्रेफर, PRE को प्री भी बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं, तो यहाँ पर प्री पढ़ा गया, प्रीफर टू इम भी पार्ट है, इम्पोर्ट एज द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड भी है आइटम्स वॉज हाफ द, ए है HAL, इसमें L जो है साइलेंट है, हाफ द प्राइस चार्ज बाय पीपल लाइक रवि, नाम हिंदी का, इसलिए आपको क ख ग यानी वर्णमाला का अंग्रेजी याद रखना होगा, तभी किसी का व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके लिए एक अलग वीडियोस जो बहुत फेमस है, मेरे पॉपुलर वीडियोस को देख सकते हैं। तो रवि OW के यहाँ भी आओ पढ़ा गया, तो रवि नाउ प्रो पार्ट है, प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ द कैपेसिटर्स दैट ही प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2000 एंड हैज ओनली EN को N बोलते, V लगा वेन, 7 वर्कर्स वर्किंग फॉर हिम, मेनी ऑफ रवीज फ्रेंड्स इन द सेम बिजनेस इन हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद एंड चेन्नई हैव क्लोज्ड देयर यूनिट्स, बैटरीज कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल, AVLU बोलते, T लगा टेबल्स, oil are some examples of industries where the small manufacturer have। तो दोस्तों ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए आपने कितना गलत पढ़ा, इसको आप देखिए, आपने कहाँ गलत पढ़ा, इसको देखिए, ढूंढिए और उसको करेक्ट कीजिए। ऐसे तरह 10 दिन हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको तो पढ़ना इस तरह से आएगा जैसा कभी आपको ये आता ही नहीं था, ऐसा कभी सोचेंगे भी नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए। इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग, धन्यवाद।